नमस्कार दोस्तों। एक और नई कहानी। प्रारब्ध के विपरीत हठ कितनी अनर्थकारी होती है, ऐसी एक कहानी। किसी समय तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। वहाँ आत्मदेव नाम के एक सदाचारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट थे, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने दान पुण्य में अपनी संपत्ति का आधा भाग व्यय भी किया, किंतु कोई संतति नहीं हुई। अंत में दुखी होकर उन्होंने देह त्याग का निश्चय कर लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में प्यास लगने पर एक सरोवर से जल पीकर वे बैठे थे कि वहीं एक सन्यासी आ गए। आत्मदेव उनके चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। सन्यासी महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपनी कष्ट की बात बतलाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। देवज्ञ सन्यासी ने योग बल से उनकी भाग्य रेखा देखकर बताया, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। अतः सच्चा सुख तो मोह को छोड़कर भगवान का भजन करने में ही है। परंतु ब्राह्मण तो संतान की इच्छा से मोहांध हो रहे थे। उन्होंने कहा, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय न बताया तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर महात्मा ने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, अच्छा, यह फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। महात्मा तो फल देकर चले गए और ब्राह्मण ने घर आकर फल अपनी पत्नी को दे दिया। परंतु आत्मदेव की देवी जी भी बहुत अद्भुत थी। उन्होंने वह फल खाया नहीं, उल्टे अपनी सखी के सामने रोने लगी। सखी, यदि मैं फल खा लूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी, उससे मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख कम हो जाएगी, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा? कदाचित गांव में डाकू आ गए तो गर्भिणी नारी कैसे भाग सकेगी? कहीं गर्भस्थ शिशु टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। प्रसव में भी सुना है महान कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी, भला उसे कैसे सहन कर सकूंगी? मेरे असमर्थ होने पर मेरी ननंद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी। सत्य शौचादि नियमों का पालन भी मेरे लिए अशक्य ही है। पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है। मेरी समझ से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। इस प्रकार कुतर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने फल नहीं खाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई। ब्राह्मणी ने सब बातें उसे बताकर कहा, बहन, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ। बच्चा होने पर उसे तुम्हें दे दूंगी। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह तुम्हें बालक दे देंगे। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो। लोगों में प्रसिद्धि कर दूंगी कि 6 महीने का होकर मेरा पुत्र मर गया। तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। यह फल तो परीक्षा के लिए किसी गाय को दे देते हैं। ब्राह्मण पत्नी ने फल तो गाय को दे दिया और पति से कहा कि मैंने फल खा लिया। समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। गुप्त रूप से उस बहन का पति ने बालक लाकर ब्राह्मण पत्नी को दे दिया। ब्राह्मणी ने पति को बताया, बड़ी सरलता से पुत्र हो गया। ब्राह्मण के आनंद का क्या ठिकाना। बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम माता के नाम पर धुंधुकारी रखा। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी एक मानव शिशु को जन्म दिया। लोगों को इससे बड़ा कुतूहल हुआ। यह बालक बहुत ही सुंदर तेजस्वी था, किंतु उसके कान गाय के समान थे। ब्राह्मण ने उस बालक के भी संस्कार कराए और उसका नाम गोकर्ण रखा। बड़े होने पर बालक गोकर्ण तो विनम्र, सदाचारी, विद्वान और धार्मिक हुए, किंतु धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। वह स्नान तथा दूसरी पवित्रता की क्रियाओं से दूर ही रहता था। अखाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे। अत्यंत क्रोधी था। बाएं हाथ से भोजन करता था। चोर था। सबसे अकारण द्वेष रखता था। छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था। हत्यारा था। हाथ में सदा शस्त्र रखता था।
दीनों और अंधों को सदा पीड़ा देता रहता था। चांडालों के साथ हाथ में रस्सी और साथ में कुत्ते लिए घुमा करता था। विषयागामी बनकर उसने सब पैतृक संपत्ति नष्ट कर दी और माता पिता को पीटकर घर के बर्तन भी बेचने को ले जाने लगा। अब आत्मदेव को पुत्र के उत्पात का दुख असह्य हो गया। वे दुखी होकर आत्मघात करने को उद्धत हो गए, परंतु गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि यह संसार ही असार है, यहाँ सुख है ही नहीं, सुख तो भगवान का भजन करने में ही है। गोकर्ण के उपदेश को स्वीकार करके आत्मदेव वन में चले गए। वहाँ भगवत भक्ति में उन्होंने अपना मन लगाया। इसमें अंत में उन्हें भगवान लोक की प्राप्ति हुई। इधर घर में धुंधुकारी ने माता को नित्य पीटना प्रारंभ किया कि धन कहाँ छिपा कर रखा है, बता। इस नित्य की मार से व्याकुल होकर ब्राह्मणी ने कुएं में कूदकर आत्मघात कर अपना जीवन पूर्ण कर लिया। स्वभाव से विरक्त गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब तो धुंधुकारी को स्वतंत्रता ही हो गई। 5 वेश्याएं उसने घर में ही टिका ली। चोरी, डकैती, जुआ आदि से उनका पोषण करने लगा। एक बार अपने कुकर्मों से धुंधुकारी ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। धनराशि देखकर वेश्याओं के मन में लोभ आया। उन्होंने परस्पर सलाह करके एक रात में सोते हुए धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुख पर जलते अंगार रखकर उसे मार डाला। फिर उसका सब गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर वे चली गई। मरकर धुंधुकारी प्रेत हुआ। तीर्थ यात्रा करके जब गोकर्ण लौटे और रात्रि में अपने घर में सोए, तब नाना वेशों के प्रेत बना धुंधुकारी उन्हें डराने का प्रयत्न करने लगा। गोकर्ण की कृपा से वह बोलने में समर्थ हुआ। उसके मुख से उसकी दुर्गति का वृत्त जानकर गोकर्ण ने उसे उस दुर्दशा से मुक्त करने का वचन दिया और अंत में श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनाकर उसे प्रेतत्व से मुक्त कर दिया। इस प्रकार इस आख्यान से यह बोध होता है कि परमात्मा द्वारा निर्धारित प्रारब्ध ही ठीक है। उसके विपरीत किया गया कार्य अनर्थकारी ही होता है। आत्मदेव को सन्यासी महात्मा ने ऐहिक और परलौकिक सुख के लिए भगवान का भजन करने की सलाह दी थी, परंतु आत्मदेव ने इसके विपरीत हठ किया। भगवत भक्त सन्यासी महात्मा की कृपा से उसे गौमाता द्वारा गोकर्ण सदृश पुत्र की प्राप्ति होने से उसका तो कल्याण हो गया, परंतु उसकी पत्नी धुंधुली को उसकी पुत्र लिप्सा के कारण आत्मघात करना पड़ा। इस प्रकार प्रारब्ध के विपरीत हठ करने पर आत्मदेव भी दुखी रहे, धुंधुली को भी आत्मघात करना पड़ा और धुंधुकारी भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अतः प्रारब्ध के विपरीत हठ हमेशा अनर्थकारी ही होता है। दोस्तों, पद्म पुराण का ये प्रसंग धुंधुकारी की मुक्ति कैसे हुई, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।